वक्फ की जो ज़मीनें हैं उनके ऊपर इन भाइयों ने ये बेहतरीन वीडियो बनाया है। आप भी इस वीडियो को पूरा देखिए और अगर हो सके तो आप इस वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमानों तक शेयर कीजिए। क्या हुआ अब्बू, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? क्या बताएं बेटा, ये जो वक्फ की ज़मीनें हैं जैसे कि मस्जिद है, मदरसे हैं, कब्रिस्तान है, हुकूमत इन्हें हड़पना चाहती है। बस इसी सोच में है कि अब क्या होगा। ये तो गलत बात है अब्बू, जो चीज़ हमारी है उस पर किसी का हक नहीं हो सकता। तुम सही कह रहे हो बेटा रेहान, जो चीज़ हमारी है उस पर किसी का हक नहीं हो सकता। लेकिन तुमने एक चीज़ बता बेटा, मुसलमानों में कुछ लोग ऐसे हैं जिनके इख्तियार में जो ना वक्फ बोर्ड की ज़मीनें हैं, यानी वो लोग मस्जिद के जिम्मेदार हैं, कब्रिस्तान के जिम्मेदार हैं, कुछ लोग हैं ऐसे। लेकिन वो लोग पता है क्या करते हैं, जो मस्जिद में जो दुकानें होती हैं उनका जो किराया आता है वो खा लेते हैं, समझे। और जो कब्रिस्तान की जो ज़मीनें होती हैं वो लोग क्या करते हैं, कब्रिस्तान की ज़मीनों में दुकानें उठवा देते हैं और वो दुकानें बेच देते हैं और उसका सारा पैसा हड़प लेते हैं। तो कहा यह गया है बेटा कि जब किसी कौम में अमानत में खयानत होने लगती है ना, तो अल्लाह ताला उस कौम पर अजाब डाल देता है, समझे बेटा। तब तो सही है चचा, हुकूमत जो कर रही है वो सही कर रही है। नहीं बेटा, हुकूमत भी गलत कर रही है। अभी आपने क्या कहा कि जो चीज़ हमारी है उस पर किसी का हक नहीं हो सकता कि नहीं। जो मुसलमान अपनी कौम में जो मुसलमान गलत कर रहे हैं वो भी गलत है, और जो हुकूमत मुसलमानों के साथ कर रही है, वक्त की ज़मीनों को हड़पना चाह रही है, ये भी गलत है। अब तो फिर चाचा, जो लोग मस्जिद के पैसे खाते हैं उनको हटा देना चाहिए। बेटा रेहान, हमारा कोचिंग का टाइम हो गया है, चलो जाओ। बेशर्मी की हद पार कर दी क्या तुमने। और एक बात बता दें, मेरे बच्चे को ये ना पता चले कि मैंने भी मस्जिद की दुकानों का पैसा खाया है, समझ में आया। भाई बेशर्मी को तो नहीं पता, मगर हमें अफसोस है, और अफसोस इस बात का है कि अभी हमें रेहान को जो है सब कुछ सच बता देना चाहिए था। ये जो सारी बातें हैं ना, ये तुम्हारे अब्बा ऐसी हरकत करते हैं। भाई आपको शर्म नहीं आती है? आप जो है ना मस्जिद के जिम्मेदार हैं और आपके इख्तियार में जो ना कब्रिस्तान की ज़मीनें हैं, मस्जिद में जो दुकानें हैं उसके भी इख्तियार आपके हाथ में। आप क्या करते हो, दुकानों को जितना भी पैसा आता है सारा हड़प कर जाते हो, खा डालते हो। कब्रिस्तान में आपने क्या करा, कब्रिस्तान में जो ना दुकानें उठवा करके आपने सारी दुकानों को बेच डाला, और उन सारी दुकानों को बेचने के बाद उसका पैसा आपने क्या किया, खा डाला, ना कि मस्जिद में दिया आपने। सबसे पहली बात, वक्त की ज़मीनों पर जो है किसी का भी हक नहीं होता। वक्त की ज़मीनों को बेचा नहीं जा सकता, मगर आपने कब्रिस्तान में जो है दुकानें उठवा करके वो सारी दुकानों को बेचा, और बेचा तो बेटा वो सारा पैसा आपने अपने ऊपर लगा डाला, यानी कि आपको मस्जिद में देना चाहिए था। और दूसरी बात, आप उस पैसे से जो है ना अपने बीवी बच्चों का खर्चा पूरा करते हो। भाई कुछ शर्म करिए भाई, आप एक मुसलमान हो। तो मस्जिद के लिए कितना दौड़ा भागी करते हैं, वो तो आज तक तुमने देखा नहीं होगा। उसमें से जरा सा पैसा क्या खा लिया मैंने, और तो वो तुमने देख लिया। बड़ा है समझाने में। बस आप जैसे लोगों की हरकत की वजह से ही आज वक्त बहुत खतरे में है। जरा सा पैसा खाया है, मस्जिद का अगर कोई एक पैसा भी खाएगा ना तो भी वो गुनहगार होगा। अल्लाह ताला हिदायत दे।